हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इनेबल्ड और डिसेबल्ड स्टेट के बारे में। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने और भी काफ़ी सारे बेसिक टॉपिक कवर किए थे। ये उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम बात करेंगे इनेबल्ड और डिसेबल्ड एग्जाम्पल। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम इनेबल्ड और डिसेबल्ड को इम्प्लीमेंट करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए कि बाकी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या होता है, तो और भी इजीली आप समझ सकोगे। और उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, जिन्हें आप रेफर करके इजीली अपने डे टू डे प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, यहाँ पे हम अभी हैं app.component.html फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने एक मेन हेडिंग लिखी हुई है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ, और उसके बाद में हमारे पास एक हेडिंग है जो दिखा रहा है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल इन एंगुलर चेकिंग इनेबल्ड एंड डिसेबल्ड एग्जाम्पल। फिर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो बनाया है जो हमारी हेडिंग को एक्चुअल फॉर्म से सेपरेट आउट करता है। उसी तरह से एक और हॉरिजॉन्टल रो बना देते हैं और इसके बीच में हम हमारा एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। अब इनेबल डिसेबल तो नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि कब इनेबल इंडिकेटर ऑन होगा और कब डिसेबल। तो उस चीज़ को डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल समझ के देखते हैं कि कैसे ये बनता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, एक सिंपल इनपुट फील्ड रखेंगे और उस इनपुट फील्ड को हम नेम देंगे यूजर नेम, और उसके ऊपर ये इनेबल और डिसेबल को परफॉर्म करेंगे। बट उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। क्या? एक तो हम एक app.component.ts फाइल के अंदर कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी है। क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो app.component.ts, यहाँ पे मैंने फॉर्म्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया हुआ है और ngIf को इंपोर्ट किया। फॉर्म्स मॉड्यूल हमें हेल्प करेगा जो भी ng फॉर्म हम यूज़ करने वाले हैं उसके लिए, और ngIf हमें हेल्प करता है कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो अब इस चीज़ को फॉर्म में इंप्लीमेंट कैसे करना है देखते हैं। देखो, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक हेडिंग की जगह पे यहाँ पे आप लिखोगे एक फॉर्म, बट उससे पहले एक लेबल डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेबल डाला और इस लेबल में लिखेंगे यूज़र नेम। ठीक है, ये हमारा लेबल हो गया, और इसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे एक इनपुट फील्ड। अब इनपुट फील्ड है तो फॉर्म होना चाहिए, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, इससे पहले एक फॉर्म स्टार्ट करना चाहिए था हमें, तो इसको पूरा कट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एक फॉर्म। ठीक है, अब इस फॉर्म को एक असाइन कर दे देते हैं टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, जो हो जाएगा माय फॉर्म। ठीक है, माय फॉर्म, और इसको असाइन कर देते हैं हमारे आज के ng फॉर्म से। परफेक्ट। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक लेबल ऐड करेंगे। इस लेबल में हम देंगे यूज़र नेम, जिससे कि हमारा फील्ड आइडेंटिफाई होगा, और फिर हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड ऐड करेंगे। इस इनपुट फील्ड के अंदर हम 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें स्पेसिफाई करेंगे। क्या क्या? देखो, सबसे पहले हम इसका टाइप बताएंगे कि इसका टाइप क्या है। तो यहाँ लिखो टाइप, टाइप में आ जाएगा आपका टेक्स्ट। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखोगे नेम, नेम में आ जाएगा यूज़र नेम। ठीक है, फिर आप लिखोगे यहाँ पे ng मॉडल। ठीक है, ng मॉडल आ गया। ng मॉडल के बाद आप लिखोगे एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल इसके लिए, तो यहाँ पे यूज़र नेम ctrl हम दे देते हैं और यहाँ पे ng मॉडल को असाइन कर देंगे। ctrl में हमेशा यूज़ करता हूँ, बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है, आप कुछ भी नेम इसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिसेबल्ड को, तो ये डिसेबल्ड, और डिसेबल्ड के साथ में हम चेक करेंगे यहाँ पे इज डिसेबल्ड। अब ये इज डिसेबल्ड क्या है ये अपन अभी देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया इज डिसेबल्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और फिर अगर आपने जैसे लेबल नहीं रखा तो आप यहाँ पे प्लेस होल्डर भी डाल सकते हो, बट अपन ने लेबल रखा है तो इसको अभी हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। देखो ये क्या कह रहा है, इज डिसेबल डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप ऐप कंपोनेंट, वो उसको अपन करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले यहाँ पे अब आपको जाना है और इधर जाके 2 BR टैग यूज़ करना है लाइन को ब्रेक करने के लिए। ये BR टैग क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा, और इसके बाद में हम एक बटन ऐड करते हैं। ठीक है, ये बटन क्या करेगा, इस बटन का टाइप डिफाइन करते हैं पहले। टाइप हो गया इसका बटन।
ठीक है। फिर आप यहाँ लिखोगे क्लिक, और क्लिक के बाद में आप यहाँ पे एक फंक्शन दोगे इसको जो रहेगा टॉगल। ये हो गया आपका टॉगल फंक्शन, TOGGLE। ठीक है, अभी मेथड डिफाइन नहीं है इसलिए ये इसको हाईलाइट कर रहा है, वैसे ही इज डिसेबल्ड को भी हाईलाइट कर रहा है, बट इसको हम फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो ये बटन आ गया। अब इस बटन के अंदर हम यहाँ पे ऐसे डबल कर्ली ब्रेसेस डालेंगे और इसके अंदर चेक करेंगे इज डिसेबल्ड। आप चाहो तो इसको भी कैपिटल बना सकते हो। ठीक है, यहाँ भी इसको कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, इज डिसेबल्ड, और फिर यहाँ पे चेक करेंगे इज डिसेबल्ड क्वेश्चन मार्क इनेबल इनपुट। ठीक है, इनेबल इनपुट हमने यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद में हम देंगे यहाँ पे कॉलन, और कॉलन के बाद वाला पार्ट देंगे डिसेबल इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे डाल दिया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपली इनकी वैल्यूज को शो करना है। तो फॉर्म के पैराग्राफ के अंदर ही हम यहाँ पे एक वैल्यू शो करेंगे। तो यहाँ पैराग्राफ आ गया, और इस पैराग्राफ के अंदर आप लिखोगे डिसेबल कॉलन, यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम कंट्रोल डॉट, और यहाँ पे डिसेबल्ड की वैल्यू। ठीक है, और उसी तरह से सेकंड पैराग्राफ ऐड होगा, और इस पैराग्राफ के अंदर हम इनेबल्ड की वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा इनेबल्ड, और यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ की वैल्यू आ जाएगी यूजर नेम कंट्रोल डॉट इनेबल्ड। परफेक्ट, यहाँ तक सब सही है। अब हमें क्या करना है, बाकी चीज़ें इसमें डिफाइन करनी है। जैसे हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स वगैरह बनाए हैं तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ पे, कंपोनेंट फाइल में। तो कंपोनेंट फाइल में चलते हैं। यहाँ पे हमें पहले एक वेरिएबल बनाना है। सबसे पहले तो जो हम यूज़ कर रहे हैं इज डिसेबल्ड, तो यहाँ पे आप लिखोगे इस तरह से इज डिसेबल्ड। ठीक है, और इसमें असाइन कर देते हैं अभी के लिए फॉल्स। परफेक्ट है ना। और फिर हमें एक सिंपल सा मेथड बनाना है जो हमने वहाँ पे यूज़ किया। तो टॉगल, यहाँ पे आप बनाओगे टॉगल ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और यहाँ पे लिख देंगे दिस इज डिसेबल्ड इक्वल नॉट दिस इज डिसेबल्ड। तो ये क्या करेगा, एज ए टॉगल वर्क करेगा। तो यहाँ पे इसको करते हैं सेव, component.ts में चल के देखते हैं। देखो टॉगल में इश्यू दिखा रहा है क्योंकि वहाँ पे हमने कैपिटल टी में बनाया। परफेक्ट, तो ये भी हमारा ऑलमोस्ट, अभी भी इसमें कुछ दिखा रहा है इश्यू। मेथड का नेम क्या था हमारा, GGG लगा रखा है यहाँ पे हमने, इसको हटा देते हैं। अभी हमारा एप्लीकेशन रेडी है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, देखो हमने लॉजिक तो बहुत सिंपल लिखा। हमने एक फॉर्म बनाया, पहले हमने प्री रिक्वेस्ट, अब प्री रिक्वेस्ट डालना इंपॉर्टेंट इसलिए था जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया, फॉर्म्स मॉड्यूल और हमारा ngF, क्योंकि अगर आप ये वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करते तो वो उन चीज़ों को अलाउ नहीं करता, वो ng फॉर्म को अलाउ नहीं करता, इफ को अलाउ नहीं करता। तो वो चीज़ हमें चाहिए थी। इनकेस अगर आपको यूज़ नहीं करना तो बात अलग है। जैसे ngF का भी हमने यूज़ नहीं किया है ना, तो इसलिए आप देख रहे हो यहाँ पे येलो हाईलाइट दिखा रहा है क्योंकि वो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। अगर यूज़ करते तो इसकी नीड होती, बट इस एग्जाम्पल के लिए ये ऑप्शनल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं भी इफ का यूज़ नहीं किया, इसलिए उसको वो हाईलाइट दिखा रहा है और वहाँ लिखा हुआ आ रहा है ngF नॉट यूज विद इन द टेम्पलेट ऑफ ऐप कंपोनेंट। ठीक है, तो इतना ठीक है। अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ng serve --- ओपन एंटर। जैसे आप एंटर करोगे कुछ सेकंड्स बाद में आपको एप्लीकेशन रन होगा और वहाँ ब्राउज़र पे हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आउटपुट आ रहा है, जहाँ पे यूज़र नेम है, हमने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करा है बटन का, तो उसको पहले फिक्स करते हैं। यहाँ पे डिसेबल करना था इसको, डिसेबल्ड, और यहाँ भी आएगा हाँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जैसे आप कुछ भी इनपुट लिख रहे हो तो वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको। तो मैं यहाँ पे अभी इसकी डिसेबल की वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स, और इनेबल्ड क्या आ रही है, ट्रू। इसको कर देते हैं टॉगल क्लिक। तो अभी क्या हो गया, डिसेबल्ड हो गया ट्रू और इनेबल्ड हो गया फॉल्स। तो अब आप कुछ भी यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते। तो ये किसके बेसिस पे हुआ, हमने जो फॉर्म क्रिएट किया वहाँ पे उसने वो चेक किया और उसी बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि हमें यूज़र को अलाउ करना है या नहीं। और साथ में आप स्टेट की वैल्यूज़ भी देख सकते हो कि डिसेबल की वैल्यू क्या है, इनेबल की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर रहता है जब भी आप किसी फॉर्म को क्रिएट करते हो इनेबल और डिसेबल स्टेट के साथ। तो आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इससे रिलेटेड और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे।
मीनवाइल आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसमें अगर कोई डाउट है तो वो क्वेश्चन में पूछ सकते हो कमेंट्स के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही था। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।